तो चुनावी लड़ाई सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि यूपी में भी है। यहां भी मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है और बीजेपी ने बड़ी फोर्स मैनपुरी में उतार दी है। योगी आदित्यनाथ कल दूसरी बार मैनपुरी पहुंचे, लेकिन इस बार योगी मैनपुरी आए तो नए क्लेवर और नए अंदाज में आए। योगी ने यादव परिवार के समाजवाद का पूरा चरित्र चित्रण कर दिया और समाजवादी की ऐसी परिभाषा बताई जो चाचा भतीजा सभी को बहुत चुभी है। योगी ने यह भी कहा कि मैनपुरी में समाजवाद नहीं रामराज की जरूरत है। मैनपुरी में योगी के इस यलगार का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। भारत माता की। मैनपुरी में योगी ने समाजवाद की नई परिभाषा बताई और यादव परिवार की जमकर की खिंचाई। योगी ने बताया समाजवादी पार्टी का समाजवाद परिवारवाद से निकलता है तो लठैतवाद, पूंजीवाद और अवसरवाद पर जाकर रुकता है। इन तीन शब्दों से योगी ने छोटे नेताजी की समाजवादी पार्टी का पूरा चरित्र चित्रण कर दिया। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं वो एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। प्रोफेसर राम गोपाल यादव का समाजवाद वह पूंजीवाद में बदल गया है। सब धरती गोपाल की, नोएडा से लेकर के फिरोजाबाद तक जो भी धरती दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी की सरकार में उस जमीन को उन्होंने या उनके शागिर्दों ने हथियाने में कोई गुरेज नहीं की। और अखिलेश जी का समाजवाद तो अवसरवादी समाजवाद है। मुलायम सिंह यादव परिवार की पूरी साख मैनपुरी से जुड़ी हुई है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह के निधन के बाद जो चाचा भतीजा एक दूसरे को सियासी प्रतिद्वंदी मान रहे थे वो एक पेज पर आ गए। चाचा भतीजा भतीजा जप रहे हैं और भतीजा चाचा चाचा रट रहे हैं। बीजेपी वाले जानते हैं कि वो हार गए हैं, तभी आपने इनके भाषण सुने होंगे। आप तो गांव के रहने वाले लोग हैं, ये सब चीज जानते। बताइए खिस्साता कौन है? खिस्साने वाला ही ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे तो वो फिजिक्स के स्टूडेंट बन गए और हमारे पत्रकार साथी भी नहीं समझ रहे पेंडुलम होता क्या है। ये जो हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे वो तो जानते होंगे पेंडुलम क्या है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी समझे ही नहीं कि चाचा ने पूरी राजनीति नेताजी से सीखी है। ऐसा झूला झुलाएंगे पता नहीं लगे कहां चले गए। और क्या कर रहे हैं? बोले सिक्योरिटी वापस देगी सिक्योरिटी। ये बताओ नेता चाचा को कौन सी सिक्योरिटी की जरूरत? चाचा खुद ही शिक्षा में संजीव थे। अखिलेश इतना चाचा चाचा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सवाल समाजवादी पार्टी की साख का आ गया है। मैनपुरी नेताजी की सीट रही है, जसवंत नगर शिवपाल यादव की सीट। पूरे यादव कुनबे की सियासी फसल यहीं पर तैयार हुई है और अब अखिलेश यादव ने खुद डिंपल को मैदान में उतारकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसीलिए योगी जब यहाँ आए तो सीधे परिवारवाद वाली दुखती रग को ही छेड़ दिया। शिवपाल जी के साथ क्या हुआ था हर व्यक्ति समझता है। पिछली बार तो कम से कम जसवंत नगर नेताजी के नाते मिल गई, अगली बार जसवंत नगर भी नहीं मिलने वाली है उनको, ये हर व्यक्ति जानता है। मैनपुरी को लेकर बीजेपी किसी भी ढील के मूड में नहीं है। बीजेपी समाजवादी पार्टी को उन्हीं के किले में जमींदोज करना चाहती है, जैसे कन्नौज और आजमगढ़ को किया। इसीलिए उसने अपने सारे वही सिपह सालार उतार दिए हैं जो विरासत की सियासत पर सीधा अटैक करते हैं। नीचे पत्रकारों ने पहले ही सवाल पूछा कि विरासत का चुनाव है, आप कहां यहां प्रचार कर रहे हैं। फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, अब उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। और थोड़ी और कसर बाकी है आंधी आने में,
लगे हुए हैं लोग सुबह से हवा बनाने में। बीजेपी ने मैनपुरी में अपने उन्हीं कैडर को कमान सौंपी है जो अखिलेश को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एसपीएस बघेल मोदी सरकार में मंत्री हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें चुनाव में हराया था, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव के करीबी भी रह चुके हैं। जब एसपीएस बघेल ने माइक पकड़ा तो नेताजी को तो याद किया, लेकिन सीधे अटैक छोटे नेताजी पर किया। आज रात सपने में मुलायम सिंह जी आए। आएंगे भाई, हम और रघुराज से बड़ा शिष्य कौन है? और उन्होंने कहा तुमने और रघुराज सिंह ने हमारे लिए उतना बुरा नहीं कहा, करा जितना अखिलेश यादव ने 2017 में जो मैंने पौधा समाजवादी पार्टी का बीकेडी लोकदल जनता दल जनता पार्टी समाजवादी जनता पार्टी होते हुए लगाया था, अखिलेश यादव ने मेरा अध्यक्ष पद से नेम प्लेट उखाड़ दी थी। इसलिए ये सपना तुम्हें पूरा करना है कि यहाँ पर मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी को जिताना। इसलिए साथियों, ये चुनाव किनके बीच में है? पीटने वाले और पिटने वालों के बीच में। इसलिए सभी शोषित पीड़ित वंचित सब एक हो जाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।